सुजाता अपनी किचन में खड़े खड़े रो रही है और उसकी सास कई तरीक़ा के इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रही है। तुमने ये बिगाड़ दिया, तुम वो बिगाड़ रही हो, तुम रहना नहीं चाहती हो घर में, तुम्हें हमारा घर रास नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र। आज पुनः हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सुजाता नाम की एक लड़की जिसकी शादी होती है और शादी होकर के वो ससुराल पहुंचती है, और थोड़ा ही समय गुजरा था उसकी शादी के लिए। और हर आदमी की अपनी एक चॉइस होती है, किसी को खाने में कुछ पसंद है, किसी को खाने में कुछ पसंद है। तो इसी तरीके से घर में जो है उस दिन बैंगन की सब्ज़ी बनती है जो सुजाता को पसंद नहीं है। सासू माँ की मर्ज़ी पर वो सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाती है और सुजाता अपने लिए कोई दूसरी सब्ज़ी बनाती है जिसको उसकी सास देख लेती है और देखते ही नाना प्रकार के व्यंग उस पर लगाने लगी। और इसी बीच में सुजाता का पति सतीश घर पर पहुंचता है। शाम का समय था ऑफिस से। तो सतीश जैसे ही माँ की डांट सुनता है और जाकर के पूछता है कि माँ क्या बात है, तो माँ बगैर कुछ समझाए और गरजना चालू हो जाती है कि जिस दिन से आई है उस दिन से घर की बर्बादी पर लगी हुई है। अब देखो बेटे, सब्ज़ी बनी हुई रखी है और अपने लिए दूसरी सब्ज़ी बना रही है। इसी तरीके से हर चीज़ की हमारे घर में बर्बादी करती है ये। सुजाता का पति जो सतीश था बहुत सभ्य और सुलझा हुआ इंसान था। थोड़ी देर चुप रहता है और तभी सुजाता अपने पति को चुप देख कर के और मायके जाने की जिद करने लगती है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके को जा रही हूँ। सतीश उसको रोकता है और माँ से कहता है कि देखो माँ, ये भी किसी की बेटी है और आज अपना सर्वस्व छोड़ करके माँ बाप भाई बहन अच्छा खासा घर परिवार छोड़ करके हमारे घर पर आ गई। जिसने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया हमारे लिए, तो क्या हम एक छोटी सी चीज़ उसके लिए नहीं कर सकते? मैं मानता हूँ कि दूसरी सब्ज़ी बन रही है, तो इसमें गुरेज क्या है माँ? इसमें हर्ज क्या है? और तब जाकर के माँ को समझ में आता है और वो अपने किए पर पछताती है और पुनः उससे कहती है कि बेटी मुझे माफ़ करना, मुझसे भूल हो गई और पिछले कुछ समय से मैं तेरे ऊपर बिना वजह के इस तरीके से नाराज़ होती थी, चिल्लाती थी। मैं ये भूल रही थी कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। और माँ के मुंह से इस तरीके के शब्द सुन करके एकदम सुजाता अपनी सासू माँ से गले मिल करके रोने लगती है और यहीं इस कहानी का अंत होता है। मित्रों, इस कहानी को
आप तक पहुंचाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर घर में आजकल जो बात तलाक तक या संबंध विच्छेद तक पहुंचती है, उसमें कहीं न कहीं बहू ही जिम्मेदार नहीं होती है। कमी ससुराल पक्ष की भी होती है और अहम भूमिका कहीं न कहीं उसकी सासू में देखी जाती है। मेरे हिसाब से वो ये भूल जाती है कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। यदि बेटा सैलरी ला कर के अपनी माँ को देता है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, और यदि दामाद अपनी सैलरी ला कर के यदि अपनी माँ को दे रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। इस तरीके की धारणा क्यों? और जब तक इस तरीके की धारणा हर सासू के दिमाग में रहेगी, तब तक ये तलाक का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसलिए बहू को बहू का नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दीजिए। जो आपके लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार, धन दौलत, ऐशो आराम सब छोड़ कर के आई है, तो क्या हम उसके लिए समझौता नहीं कर सकते? उसकी छोटी छोटी खुशियों को सास ससुर और पति यदि समझें तो ये अटूट बंधन कभी उस कगार पर नहीं पहुंचेगा जिसको तलाक कहा जाता है। तो चलिए बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, और मेरी कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।